आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। तय हुई तिथि अक्षय तृतीया पर 30 अप्रैल को इस समय खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। चारधाम यात्रा का आगाज 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही हो जाएगा। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। चैत्र माह प्रतिपदा और हिंदू नववर्ष के अवसर पर गंगोत्री धाम मंदिर समिति की ओर से गंगोत्री धाम के कपाटोद्घाटन की तिथि और समय निश्चित कर लिया गया है। आगामी 30 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया पर शुक्ल पक्ष में सुबह 10:30 पर विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। पूर्व सीएम हरीश रावत भी पहुंचे। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि जन भावनाओं को देखते हुए टोल प्लाजा को यहां से हटाया जाना चाहिए। बेटियों को तोहफा। चंपावत में प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का शासनादेश जारी। शासनादेश जारी होने के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हिंदू नववर्ष के पहले दिन और नवरात्रि के पहले दिवस पर प्रदेश भर की बालिका खिलाड़ियों के लिए यह प्रदेश सरकार का एक उपहार है। स्पाइस जेट ने 2.5 साल बाद देहरादून एयरपोर्ट पर फिर से शुरू की उड़ानें। बेंगलोर से पहली फ्लाइट पहुंची। देहरादून एयरपोर्ट पर करीब 2.5 साल बाद विमानन कंपनी स्पाइस जेट ने वापसी करते हुए अपनी फ्लाइट को उतारा। पहली फ्लाइट बेंगलोर से देहरादून एयरपोर्ट पहुंची। धाम में 15,000 श्रद्धालु कर सके। पड़ावों में भी किए गए हैं इंतजाम। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। यात्रा तैयारियां जोरों पर हैं। धाम में यात्रियों के ठहरने के इंतजाम किए गए हैं। कॉर्बेट पार्क में मिला बाघिन का शव। सिर पर गहरी चोट और खून के निशान। हाथियों के हमले का शक। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ठेला रेंज में रविवार सुबह वन कर्मियों को एक बाघिन का शव मिला। वहीं मौके पर हाथियों के झुंड के भी निशान दिखाई दिए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि बाघिन को हाथियों के झुंड ने मारा होगा। दिल्ली के पर्यटकों की कार का मसूरी में एक्सीडेंट। ब्रेक फेल होने से हुआ बड़ा हादसा। मची चीख पुकार। उत्तराखंड के मसूरी में दिल्ली के पर्यटक सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ। विस्फोट से दहला गांव। कबाड़ी गंभीर रूप से घायल। कपड़ों के भी उड़े चिथड़े। हरिद्वार जिले के परियान कलियर थाना क्षेत्र में विस्फोट का मामला सामने आया है। इस घटना में कबाड़ी के घायल होने की सूचना है। छात्र जानलेवा हमला मामला। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, 5 फरार। गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय के छात्र की पिटाई मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। रुड़की में हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला। यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। कई दिनों से लापता महिला की लाश जंगल में मिली। परिवार और रिश्तेदारों से पुलिस कर रही पूछताछ। संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल में मिली लापता महिला की लाश। बॉडी पर नहीं मिले कोई निशान। जहरीला पदार्थ की बोतल बरामद। हर एंगल से हो रही जांच। महंगी किताबें बेचने पर दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। 3 दुकानदारों पर FIR दर्ज। किताबों की दुकानों पर छापेमारी। ब्रदर पुस्तक भंडार, नेशनल बुक डिपो और यूनिवर्सल बुक डिपो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। टोईवाला लच्छीवाला टोल प्लाजा पर कांग्रेस का धरना। टैक्सी चालकों ने भी किया समर्थन। हटाने की मांग पर अड़े। देहरादून के लच्छीवाला टोल प्लाजा को हटाने की मांग पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हरीश रावत भी धरना स्थल पहुंचे। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। PCS के पदों पर जल्द होगी भर्ती। 122 पदों पर भर्ती के लिए भेजा गया अधियाचन। जून में PCS के लिए प्री परीक्षा प्रस्तावित। उत्तराखंड के युवाओं को लोक सेवा आयोग एक बार फिर PCS अफसर बनने का मौका दे रहा है। इसके लिए शासन स्तर से रिक्त पदों के सापेक्ष अधियाचन भेजा जा चुका है। जल्द ही आयोग अधियाचन का अवलोकन करने के बाद विज्ञप्ति जारी कर सकता है। उत्तराखंड में PCS के 122 पदों पर भर्ती निकालने जा रही है। अभी लोक सेवा आयोग विभिन्न रिक्त पदों का अध्ययन करेगा। इसके बाद ही विज्ञप्ति जारी करने का निर्णय होगा। लेकिन शासन स्तर पर रिक्त पदों के लिए होमवर्क किया जा चुका है। इसके बाद ही अधियाचन आयोग को भेजे गए हैं। उत्तराखंड में चैत्र नवरात्रि की धूम। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। भक्ति में हुआ माहौल। नैनीताल के गिरजा देवी मंदिर में नवरात्रि की पहले दिन उमड़ी भारी भीड़।